नमस्कार बच्चों, मैं जयराम स्वागत करता हूं आज की कक्षा में। आज एक हमारा नया टॉपिक चलने वाला है जिसका नाम है समाकलन के अनुप्रयोग और साथ में हम पढ़ने वाले हैं इसी में अवकल समीकरण। जी हाँ, हमने समाकलन जो कि निश्चित समाकलन था कंप्लीट कर लिया। अब उसके क्या करने जा रहे हैं, समाकलन के अनुप्रयोग देखने जा रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, जिसमें एक ही अनुप्रयोग है, वो है वक्रों का अनुरेखण से बनने वाला जो क्षेत्रफल है वो ज्ञात करना, यानी वक्रों से घिरा क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी हमारे पास क्या होगा, दो वक्र होंगे। देखिए बता देता हूँ, जैसे मान लो ये आ गया अपने पास, एक वक्र ये है और ये एक वक्र है, दो वक्र हैं, इसके बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बीच का मतलब ये वाला ए, यहाँ मान ले ओ और बी, ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसको हम समाकलन की सहायता से क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ये क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, जैसे मान लो ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हालांकि इसके लिए कहोगे सर वृत्त है, वृत्त का हम क्षेत्रफल जानते हैं, उससे कर सकते हैं, लेकिन इसको हम क्या कर सकते हैं, समाकलन की सहायता से भी क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। वो आज की कक्षा में सीखेंगे कैसे करेंगे। हालांकि आप लोग सीख के आए हुए हो, फिर भी देखते हैं। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको वक्र को क्या करना पड़ेगा, ट्रेसिंग करनी पड़ेगी, अनुरेखण करना पड़ेगा। सबसे पहले वक्र बनाना आना चाहिए, और वक्र बनाएंगे तो वहाँ देखना पड़ता है सममिति। सममिति का मतलब है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक वक्र बनाऊँ, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, पता ही होगा क्या होता है वाई स्क्वायर बराबर 4ax, इस तरह का होता है ना, ये बनता है। ये सममिति कहलाती है। एक्स अक्ष के ऊपर और नीचे एक जैसी आकृति दिखाई दे रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, सममिति बोलते हैं। ये देखना पड़ता है सममिति है कि नहीं है। हालांकि मैं इसमें डीप में नहीं जाऊँगा। ये कह रहा है कि यदि वक्र के समीकरण में y की सभी घातें सम हों, y के सभी घातें सम हो, कहने का मतलब y के स्थान पे -y रखें तो समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वक्र x अक्ष के सापेक्ष क्या होता है, सममित होगा। जैसे यहाँ पे y की घात 2 थी, ये क्या होगा, x अक्ष के सापेक्ष सममित होगा। x अक्ष के ऊपर और नीचे एक जैसी आकृति बनेगी। ऐसे ही y अक्ष के सापेक्ष देखना चाहें तो ये वाला देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, ये भी आपका पैराबोला ही है। अगर इसको बनाते हैं तो ये कुछ इस तरह बनता है, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। तो इस पे क्या देख रहे हो, x की घात सम होनी चाहिए। यदि y अक्ष के सापेक्ष सममित देखना चाहते हो तो x की सभी घातें क्या होनी चाहिए, सम होनी चाहिए। तो ये सममिति देखनी होती है हमें। और क्या देखना पड़ता है, ये देखना पड़ता है विपरीत चतुर्थांशों में सममिति। आमने सामने जैसे कोई ग्राफ इस तरह तो नहीं बनना, इस तरह का, हालांकि इस लेवल का अपना आएगा नहीं, फिर भी ये चीज़ देखना होता है। कैसे देखते हैं, यदि वक्र में समीकरण में x के स्थान पे क्या करें, -x रख दें और y के स्थान पे -y रख दें, कोई परिवर्तन नहीं होता, तो वक्र क्या होगा, विपरीत चतुर्थांश में सममित होगा। जैसे ये वाला देखिए, वृत्त है, यानी x की घात भी सम आ जाए, y की घात भी सम आ जाए। कहने का मतलब ये है, हमारे पास यहाँ रिलेटेड ये वाला चीज़ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, ये वृत्त है, तो विपरीत चतुर्थांशों में क्या होता है, ये सममित होता है। y बराबर x के सापेक्ष भी सममित देख सकते हैं। अगर x और y को आपस में बदलते हैं, परिवर्तन कुछ नहीं होता, तो वो क्या होता है, जो रेखा होती है y बराबर x, कौन सी रेखा होती है, ये, इसके सापेक्ष क्या होता है, वो सममित होता है। फिर हम ये देखते हैं कि हमारा जो वक्र है मूल बिंदु से गुजरता है कि नहीं गुजरता। आपको पता ही है मूल बिंदु से वक्र कब गुजरता है, यदि उस पर अचर पद नहीं है तो वो मूल बिंदु से गुजरेगा। यानी क्या होगा, x बराबर 0 और y बराबर 0 रखिए, और समीकरण को अगर संतुष्ट करता है तो वो क्या होगा, ओरिजिन यानी मूल बिंदु से पास होगा। फिर हमें देखना होता है अक्षों के साथ प्रतिच्छेदन करता है क्या। अक्षों के साथ प्रतिच्छेदन करना चाहते हैं तो x बराबर 0 रखिए, उससे y का कुछ मान आ जाएगा, और एक बार y बराबर 0 रखिए, x का कुछ मान प्राप्त होगा। इससे क्या होगा, पता चल जाएगा अक्षों को ये कहाँ काटता है। सरल रेखा जो हमने पढ़ा था वहाँ पे अच्छी तरह इस चीज़ को सीखा था। क्लियर है। जैसे इसकी बात करूँ, ये मेरा एक दीर्घवृत्त है, ये दीर्घवृत्त है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। तो ये अक्षों को कहाँ काटता है, तो +-a, 0 पे काटता है, और 0, +-b पे काटता है। यहीं काटता है ना। पहले अपन ने क्या है, दीर्घवृत्त वाले चैप्टर में ये पढ़ रखा है, जो अपन ने इलिप्स पढ़ा है वहाँ पे ये पढ़ रखा है। ये चीज़ें आती हैं, पुराना जो पढ़ा हुआ है वो चीज़ आपके काम देगी। यहाँ पे कुछ विशिष्ट बिंदु होते हैं जहाँ पे हम क्या करते हैं, स्पर्श रेखा खींच के भी वक्र का पता करते हैं, उसे हम विशिष्ट बिंदु कहते हैं। dy/dx बराबर 0 कर दो, इस पे क्या होगा, प्राप्त बिंदु पे वक्र की स्पर्श रेखा किसके समांतर होगी, x अक्ष के समांतर प्राप्त हो जाती है। स्पर्श रेखा का एक चैप्टर पढ़ा था, वहाँ पे आपको ये चीज़ समझाई थी मैंने। कुछ क्षेत्र पता करना होता है कि कहाँ तक बनेगा और कहाँ तक नहीं बनेगा। जैसे कोई वक्र है तो नीचे कहाँ तक जा रहा है, तो ये क्षेत्र आ गया, ऊपर चलता ही जा रहा है, और इधर वाला एरिया जो है, ये वाला देख रहे हो, इसमें आपका वक्र है ही नहीं,
इन चीज़ों को भी हमें क्या होता है, देखना होता है। हालांकि इतने डीप क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके, सिंपल सुपल आएंगे, लेकिन ये चीज़ें अपने को पता होना चाहिए। क्षेत्र जहाँ पे वक्र का अस्तित्व नहीं है वो जगह भी देखना पड़ता है, वक्र वहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये सब चीज़ें देखनी होती है। जैसे ये रहा मेरे पास y² बराबर 4ax, अगर इसका ग्राफ बनाओ तो कैसा बनेगा, इसका ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, क्या देख रहे हो, फर्स्ट में और फोर्थ में ही है ये, सेकंड में नहीं है और थर्ड में नहीं है। ये पता चल जाता है हमें, कैसे पता चलता है, इससे y² बराबर 4ax, यहाँ देखें y के काल्पनिक मान प्राप्त होंगे। अगर x का मान क्या करेंगे आप, ऋणात्मक ले लेंगे, तो y के मान क्या होंगे, काल्पनिक प्राप्त होंगे, और y का मान काल्पनिक यानी उसमें नहीं हो सकता, तो x ऋणात्मक नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हो गया, x का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो इस तरह पता कर लेते हैं ये, ठीक है। ये चीज़ें आपको इस हिसाब से पता चल जाता है कि आप x ग्रेटर देन, यानी x क्या है आपका ग्रेटर देन ही होगा, लेस देन आप काम में नहीं ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके समझते हो, ये चीज़ें आप अच्छी तरह, ज़्यादा डीप नहीं जा रहे। सरल रेखा का समीकरण आप जानते हैं, ax + by + c बराबर 0 जो दिया हुआ वो सरल रेखा का समीकरण है। पता करना, जैसे मुझे ये पता करना है कि 3x + 4y - 5 बराबर 0 सरल रेखा है, लेकिन इसको बनाऊं कैसे, तो मैं क्या करूँगा, बनाने के लिए क्या करना है आपको, आप इसको इस तरह कर सकते हैं। देखिए 3x + 4y बराबर कितना हो गया, 5 हो गया, x बटे में 5/3 और y बटे में क्या हो गया, 5/4 बराबर 1, अंतःखंड रूप हो गया। और अंतःखंड रूप से क्या कर सकते हैं आप, इस रेखा का समीकरण बना सकते हैं। बड़ा आसान है, कोई हार्ड नहीं है। कुछ असमीकाएँ आती हैं, तो असमीका भी अपन एक छोटा सा चैप्टर पढ़ेंगे। असमीका में क्या होता है, जैसे ax + by > c, हम 0 0 रख के देखते हैं कि किधर हल प्राप्त होता है। हालांकि यहाँ पे ये काम नहीं देगा आपको, ठीक है, ये चीज़ें काम नहीं आएगी। हाँ, ये बहुत काम देगा। वृत्त का समीकरण आपको पता है क्या होता है, हम जानते हैं वृत्त का समीकरण होता है x² + y² बराबर r², जिसका केंद्र क्या होता है, 0 0 होता है, और त्रिज्या कितनी होती है, r होती है। दूसरा फॉर्म भी था, यदि वृत्त का केंद्र क्या हो, h, k हो, त्रिज्या r हो, तब ये समीकरण होता है। याद करो, वृत्त पढ़ा था हमने, वहाँ बताया था आपको x - h का होल स्क्वायर + y - k का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, r² होगा। और व्यापक रूप की बात करें तो व्यापक रूप में समीकरण आपको ये बताया था, अगर ध्यान होगा आपको याद होगा, x² + y² + 2gx + 2fy + c बराबर 0, जिसके केंद्र क्या थे, -g, -f थे, और त्रिज्या क्या थी, √g² + f² - का c। तो ये चीज़ें अगर आपको याद है तो आसानी से कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक चित्र बना रखा है, x² + y² बराबर 2 का स्क्वायर, इसका मतलब इसका केंद्र कितना हुआ, 0 0 हो गया, त्रिज्या कितनी हो गई, तो 2 हो गई। तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं। अब वृत्त की बात करें तो इसका क्षेत्रफल वगैरह आप सब जानते हैं। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है आपको अच्छी तरह पता है कितना होता है, πr² होता है। अगर हम बात करें परिधि की, जो कि आवश्यकता तो नहीं है, परिधि इसकी कितनी होती है, 2πr होती है, अच्छी तरह जानते हो। इसकी और बात करूं तो और चीज़ें भी जानते हैं, जैसे मान लो मेरे पास ये वृत्त है और यहाँ से ये है, तो इसको बोलते हैं त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। ये क्या होता है, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। मुझे OAB चाहिए, तो ये हो गया OAB का मतलब हो गया, ये कहलाता है आप त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, ये क्या होगा आपका त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल है, और ये होता है πr² थीटा बटे कितना, 360 डिग्री। ठीक है, ये होता है πr² थीटा बटे 360 डिग्री। कई बार क्या होता है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी पूछ लेते हैं। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जैसे ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया, यहाँ पे लेके ये वाला एरिया चाहिए हमें। क्या चाहिए, ये वाला। इसमें तो मैंने क्या किया था, ये पूरा एरिया लिया था, समझना बात को। अब मैं क्या यही ले रहा हूँ, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए होगा, इसको हम बोलते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, ये कहलाता है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये क्या होगा, जो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल आया था अपने पास था ना त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, ये पूरा क्षेत्रफल जो आया था πr² थीटा बटे 360 डिग्री। इसमें से आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देना है। हमें इसमें से क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देना है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये होगा 1/2 r² साइन थीटा। तो कुल मिला के क्या करना है, इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल को माइनस कर दो। पहले अपन पढ़े हुए हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले हुए हैं।
हाफ ए बी साइन थीटा होता है, उसी से क्या है भाई, ये भी त्रिज्या हो गई, ये भी त्रिज्या हो गई, ये बीच का कोण क्या ले रखा है हमने, थीटा ले रखा है। तो हमने क्या किया, तो ये भी बहुत काम आते हैं, ये चीज़ें क्या है डायरेक्ट काम आती हैं, अपन कर सकते हैं। परवलय की बात करूं, परवलय का समीकरण होता है वाई स्क्वायर बराबर 4ax, जो कि बना हुआ है, और माइनस का चिन्ह इधर बना दूंगा, भाई माइनस वाला चाहिए तो इस तरह बन जाएगा। इसकी बात करूं, जो शीर्ष होता है 0 0 होता है, ये वाला इसको हम शीर्ष कहते हैं, ये 0 0 होता है। नाभि जो होती है प्लस माइनस 1,0, इस प्लस वाले की बात करें तो ये आपके पास नाभि है 1,0। नियत है इसका x बराबर -a, नाभि लंब की लंबाई 4 अक्ष y बराबर 0। ये सब चीज़ें आपने कहाँ सीख रखी है, परवलय वाला जो चैप्टर पढ़ा था वहाँ पे आपने सीख रखा है। x स्क्वायर बराबर 4ay की बात करें तो इसके बारे में आप अच्छी तरह जानते हो, अपन ने परवलय का चैप्टर पढ़ा है। जिन्होंने नहीं देखा परवलय के चैप्टर को दोबारा देख लें, आपके समझ में आ जाएगी, डिटेल वहाँ पे है। कॉमन चीज़ें तो मालूम रहनी चाहिए, ठीक है। समीकरण x स्क्वायर 4ay सिर्फ 0 0 हो जाएगा, नाभि 0, a हो जाएगी, नियता y बराबर -a होगा, नाभि लंब की लंबाई 4a होती है, अक्ष इसका क्या होता है x बराबर 0, जिसे y अक्ष कहते हैं, और ये किसके सम्मित है, तो ये y अक्ष के क्या है, सम्मित है। ये चीज़ें अपने को मालूम होना चाहिए। दीर्घवृत्त की बात करें तो दीर्घवृत्त के बारे में आप जानते हैं, इनका जो समीकरण होता है वो ये होता है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। a ग्रेटर देन b है, लेस देन होगा तो उसका भी चित्र आप जानते हैं अच्छी तरह, अगर वैसा होता है तो इस तरह हो जाता है, तो दो यहाँ पे क्या होता है, a लेस देन b होता है, ठीक है। ज़्यादा डीप नहीं जा रहे हैं, अब बात करते हैं परिबद्ध क्षेत्र का हम क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। मान लो आपके पास एक वक्र है y बराबर fx, यहाँ पे ये वक्र बना हुआ है y बराबर fx, दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। इसकी कोटियाँ हैं x बराबर a और x बराबर b, ये कोटियाँ आ गई x बराबर a और x बराबर b। इसके बीच का ही क्षेत्रफल चाहिए मुझे। अब इसके बीच का क्षेत्रफल चाहिए तो क्या हो जाएगा, समाकलन a से b y dx हो जाएगा, यानी a से b fx dx हो जाएगा। बस इसका समाकलन कर लें और हल कर लें। अब इसमें ध्यान देने वाली बातें हैं वो देखिए, कई बार वक्र क्या होता है, ऊपर भी होता है नीचे भी होता है, ऊपर प्लस देगा नीचे क्या होगा माइनस देगा। वक्र अगर आपका टूट रहा है, यहाँ पे देखें कि अगर आपका कहते हैं वक्र टूट रहा है, जैसे यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए ये वक्र बार बार टूट रहा है, एक बार ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर नीचे ऊपर नीचे। हमें क्या करना चाहिए, पहले इसका निकालना चाहिए फिर इसका निकाल लेना चाहिए, यानी अलग अलग सबका निकाल के जोड़ना चाहिए। अगर मान लो किसी में माइनस का आ रहा है, इसमें क्षेत्रफल माइनस का आ रहा है, तो माइनस वाले को भी हम क्या कर लेंगे, प्लस में कर लेंगे। कहने का मतलब हम क्या लगा देंगे, मोड लगा देंगे। हम क्या कर लेंगे, मोड लगा के ज्ञात करेंगे, ये ध्यान रखना है, समझ रहे बात को। मान लो आपके पास साइन एक्स का दिया हुआ है, तो साइन एक्स का एक तो यूँ आ गया। अब ऐसा नहीं करना कि पूरा लगा दें, जैसे ये 0 हो गया, ये पाई हो गया, ये 2 पाई हो गया। तो आपको अगर 0 से 2 पाई निकालने के लिए कह रहा है, अगर अपने को 0 से 2 पाई निकालने के लिए कह रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 0 से पाई निकालना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले आपको 0 से पाई निकालना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, 0 से लेके पाई साइन एक्स dx करेंगे, प्लस फिर क्या करेंगे, पाई से 2 पाई और फिर होगा आपका साइन एक्स dx। और सुविधा के लिए इस पर मैं क्या करूँगा, मोड लगा दूंगा, यानी ऋणात्मक वाला नहीं लेना मुझे, इसका ध्यान रखना है। एक साथ नहीं करेंगे, नहीं तो क्या होगा, ऊपर नीचे कट जाएंगे, क्षेत्रफल 0 आ जाएगा। एक साथ करोगे तो क्या होगा, 0 आ जाएगा। इसलिए चित्र को देख के तोड़ तोड़ के करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि इस पर एक पट्टी चलानी पड़ती है, हमें किसके रेस्ट में पट्टी चला रहे हो तो वो डिपेंड करता है। जैसे इसकी बात करें तो यहाँ पे तो क्या था, यहाँ पे अगर इसका क्षेत्रफल चाहिए तो हमने क्या किया, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इस तरह की एक छोटी छोटी क्या किया, पट्टिका चला दी। तो पट्टिका चला दी, ये पट्टी कहाँ से कहाँ तक चल रही है, ये पट्टी ए से बी तक चल रही है, इसलिए हमने ए से बी तक लिख दिया। ये पट्टी किस पे चल रही है, ये पट्टी y बराबर fx पे चल रही है, इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया, y dx लिख लिया या fx dx लिख लिया। अगर आप पट्टी कुछ इस तरह चलाते हैं, मान लो ये वक्र है आपका, अब इसमें हम पट्टी का यूँ चलाते हैं। अब ये पट्टी किस पे चल रही है, ये पट्टी आप कहोगे सर y पे चल रही है, कहाँ से कहाँ तक, c से लेके d तक। किस पे चल रही थी, तो y पे चल रही थी, ठीक है। अब इधर देखिए, इधर किस पे चल रही है, इधर किस पे चल रही है, x बराबर f(y) पे चल रही है, तो x dy आ जाए। तो पट्टी पे डिपेंड करता है, पट्टी जैसे चलाएंगे उस हिसाब से हल करेंगे, ठीक है।
वक्रों को कई बार क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जोड़ना भी पड़ता है, क्षेत्रफल को कई बार घटाना भी पड़ता है। कुछ एग्जाम्पल करूंगा तो उससे ज़्यादा समझ में आएगा, ये आपका कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चिन्हों की परिपाटी के बारे में मैंने आपको बता दिया, सिंपल सी बात है, अलग अलग करना है आपको, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। ये चीज़ वही चीज़ है, इंटरवल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा अपने को। यहाँ मेरे पास एक एग्जाम्पल है, एक्स स्क्वायर वाई बराबर 36, एक्स अक्ष तथा रेखाओं x बराबर 6 और 9 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल चाहिए। किससे? 6 और 9 से। ये 6 9 आ गया, ठीक है। x अक्ष वाला चाहिए तो यहाँ पे आपके पास y बराबर क्या हो गया, y dx हो गया। अब आपको क्या करना है, 6 से 9 y का मान निकाल लेना है, 36 बटा एक्स स्क्वायर dx। अब आगे की कहानी आपकी, समाकलन करना आता है आपको सबको, अपन सबको आता है ना समाकलन। ये हो गया 9 और ये हो गया 36 और x की घात कितनी, -2 dx। कर लीजिए, 36 को तो बाहर कर लो, x की घात -2 का करेंगे तो -2 + 1 हो जाएगा। नीचे भी क्या होगा, -2 + 1 और लिमिट हो जाएगी 6 से लेके 9 तक। ओके, तो 36 और ये क्या है, माइनस का 1 हो गया, बाहर निकाल देता हूँ एक बार, या अंदर रहने दो कोई बात नहीं। ऊपर कितना हो गया, वही हो गया, नहीं माइनस का 1/x हो गया, कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, उसके बाद क्या करना है, इसको हल करना है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे बात को, क्लियर है इस बात को। ये हो गया अपने पास अपर लिमिट 36, अपर लिमिट हो गया -9 यानी 1/9 माइनस का, बैक करें, माइनस का 1/9, माइनस माइनस हो जाएगा फिर प्लस हो जाएगा 1/6। 9 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 9 चौक 36 आ जाएगा, तो 9 चौक 36 और 6 छिंग 36, तो 6 में 4 गए 2, तो कितना आ गया 2। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 वर्ग इकाई। इस तरह हल करना है आपको, इस तरह हल करना है। जैसे एक और क्वेश्चन है अपने पास, y बराबर x माइनस एक्स स्क्वायर का x बराबर 0 और x बराबर 1 के मध्य परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो क्या करना है आपको, x बराबर 0 और 1 और ये आ गया x माइनस एक्स स्क्वायर, बस लिमिट लगा दीजिए, आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर बटे 2 और ये होगा एक्स क्यूब बटे 3, समाकलन कर दिया मैंने, 0 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर तो 0 है तो अपर ही कर लीजिए, तो 1/2 माइनस कितना हो गया 1/3, एलसीएम कितना आ गया 6, तो 2 तिया 6, ये तो आंसर आ गया आपके पास 1/6। ये आंसर हो गया आपका 1/6, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। इसको देखें, वक्र वाई स्क्वायर बराबर 2y माइनस एक्स, वाई अक्ष के मध्य परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल चाहिए। अब इन्होंने वाई अक्ष के मध्य पूछा है तो आपका क्या हो जाएगा, अब और कुछ बताया नहीं इन्होंने। अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसका डायग्राम बना के देखना पड़ेगा। हमें क्या होगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने सिर्फ ये बोला है वाई अक्ष के मध्य परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो देखिए डायग्राम भी बना देते हैं, आपको इसको अच्छी तरह समझा देता हूँ। तो इसके लिए मेरे पास है वाई स्क्वायर अपने पास दिया हुआ है, बराबर क्या है 2y माइनस एक्स। तो एक पेज लेते हैं और यहाँ से देखते हैं x बराबर क्या आया। तो x बराबर आया आपके पास वाई स्क्वायर माइनस 2y, राइट, ये था वाई स्क्वायर माइनस 2y, माइनस का चक्कर पड़ रहा है, ये इधर आएगा तो चलिए माइनस का चक्कर है, तो ये माइनस एक्स बराबर मान लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, राइट। तो माइनस एक्स बराबर, अब इसको मुझे क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना है, वाई स्क्वायर माइनस 2y, y के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ना है और घटाना है। एक जोड़ दिया एक घटा दिया, तो ये माइनस एक्स बराबर हो गया y माइनस 1 का होल स्क्वायर, राइट, -1 इधर ले आते हैं, तो ये आ गया y माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर आ रहा है -x + 1। देखना भाई, ये -1 था ना, इधर आ गया तो माइनस का x + 1 हो गया, तो ये आ गया अपने पास y माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो x माइनस 1 लिखूँगा। अब इसकी कंपेयर कर लो, वाई स्क्वायर बराबर 4ax से, इसको मैंने कंपेयर कर लिया वाई स्क्वायर बराबर 4ax से। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे शीर्ष की अगर बात करूं, शीर्ष की अगर बात करूं तो शीर्ष इसके आ रहे हैं 1,1, राइट, ये शीर्ष क्या हो गया 1,1 आ गया, 1,1 इसका क्या होगा, शीर्ष होगा। माइनस लग रहा है, वाई स्क्वायर बराबर एक्स का ग्राफ बताया था, वाई स्क्वायर 4ax का ग्राफ कैसा था, यूँ था, तो ये माइनस से यूँ चलेगा ये, तो ये आ गया, ये ग्राफ कुछ इस तरह चलेगा, ठीक है। कहाँ पे शीर्ष इसका क्या है 1,1 पे, इसका जो शीर्ष है वो क्या है 1,1 पे और इस तरह चलेगा। तो थोड़ा सा इसका शीर्ष 1,1 के हिसाब से घुमा देता हूँ।
अब मुझे ये देख लेना है कि ये काटेगा क्या, मूल बिंदु को संतुष्ट करता है कि नहीं करता। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं इसमें आऊँ तो ये मूल बिंदु को संतुष्ट करता है, तो ये जो ग्राफ है मेरा वो क्या होगा, मूल बिंदु से जाएगा। दूसरा मैं बात करूँगा कि यार ये वाई एक्स को कहाँ काटेगा, वाई एक्स पे एक्स का मान क्या होता है, 0 होता है ना। तो अपन ने किया वाई स्क्वायर बराबर 2y, वाई स्क्वायर माइनस 2y बराबर 0, y कॉमन ले लिया, y माइनस 2 बराबर 0, तो ये 0 पे काटेगा और 2 पे काटेगा। चलिए, तो ये बात क्लियर हो गई। एक तो ये बन गए अपने पास, ये कहाँ काट रहा है, एक तो ये 0 0 पे काट दिया, और ये क्या आ रहा है 0,2 आ रहा है, और ये आपका क्या है 1 1 आ रहा है। डिटेल की बात आ गई। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ग्राफ बड़े आसानी से बना दिया, ठीक है, ओके। अब क्या चाहते हैं वो, वाई एक्स के मध्य का परिबद्ध क्षेत्र, वाई एक्स के मध्य यानी ये वाला वाई एक्स से घिरा हुआ क्षेत्र, यानी ये वाला क्षेत्रफल चाहते हैं, ठीक है, ये वाला क्षेत्रफल चाहते हैं। तो क्या करोगे आप, पट्टी चलानी पड़ेगी, है ना, पट्टी इस पे चलेगी, हम इस पे क्या करेंगे, पट्टी चलाएंगे, तो ये पट्टी चल गई। अब देखिए पट्टी कहाँ से कहाँ तक चली, तो 0 से लेके कहाँ तक चली, 2 तक। पट्टी किस पे चलाई आपने, y पे चलाई, इसलिए dy। अब यहाँ x वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है, x dy। अब x का मान आपको पता ही है क्या है, वहाँ से आपने देखा यहाँ पे x का मान है। अब आगे का काम आपका शुरू होता है, उम्मीद करता हूँ आगे आप कर लोगे। x का मान यहाँ से रखा, तो ये आ गया 2y माइनस कितना, वाई स्क्वायर, और ये आ जाएगा अपने पास dy। कर लीजिए इसको अब आसानी से आप हल कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 2y स्क्वायर बटे 2 माइनस वाई क्यूब बटे 3, और ये लग जाएगा आपका, लोअर लिमिट तो 0 है ही, कोई दिक्कत नहीं है, 2 से 2 भी कट गया, तो यहाँ पे 2 रखा अपर लिमिट, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और ये हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 बटे 3, यानी 4 तिया 12 माइनस 8 बटे 3, 12 में से 8 गए तो 4, है ना। तो आंसर कितना आ गया, 4/3 वर्ग इकाई, ठीक है। ये जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, वर्ग इकाई में होता है। यहाँ समझाने के लिए है, आप समझ जाना, लिखा हुआ नहीं है, आपको ये चीज़ समझ जानी है। तो कुल मिला के आंसर आ गया आपका 4/3 वर्ग इकाई। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप आसानी से कर सकते हैं, उम्मीद करता हूँ। जरा इसको देखना, अरे बाप रे, ये तो टी में आ रहा है भाई, x बराबर a cos t और y बराबर क्या है b sin t द्वारा प्रथम चतुर्थांश में परिबद्ध क्षेत्रफल क्या होगा। जरा थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तो x बराबर a cos t है, हालांकि आपको पहले से पता है, जब आपने वहाँ पढ़ा था, क्या याद करो, मैं यहाँ लिखूँगा तभी आपके समझ में आ जाएगा। ऐसे y अपॉन b बराबर क्या है, साइन t है। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, दोनों का स्क्वायर करके अगर आप जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। दीर्घवृत्त है, और दीर्घवृत्त का 1/4, दीर्घवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई ए बी, और इसको क्या चाहिए, सिर्फ प्रथम चतुर्थांश के लिए, तो 4 का भाग लग जाएगा, तो ये इसका क्षेत्रफल होगा पाई ए बी बटा 4। समझ गए, ये आपको पता है दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई ए बी, और प्रथम चतुर्थांश है, इसलिए अपन ने क्या किया, 4 का भाग लगा दिया। सिंपल क्वेश्चन आते हैं, फटाफट आप कर सकते हो। वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का संपूर्ण क्षेत्रफल बताइए। क्या बात है, बिल्कुल सही बोल रहे हो, पाई ए स्क्वायर। परवल है वाई स्क्वायर बराबर 4x, और इसकी नाभि लंब से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा, बता दो। परवल है वाई स्क्वायर बराबर 4x, ये अपने पास वाई स्क्वायर बराबर 4x, और नाभि लंब होता है x बराबर 4a, राइट, ये होता है। इससे परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल चाहिए। अब देखिए पट्टी कहाँ से कहाँ तक चलेगी, पट्टी चलेगी आपकी 0 से कहाँ तक, 4a, और किस पे चलेगी, पट्टी किस पे, x पे चला रहे हो, तो ये dx, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, y आ जाएगा, राइट। अब तो आगे का काम आपका है, कर सकते हैं। अब वो पूरा क्षेत्र समझ गए क्या इस चीज़ को, पट्टी इस पे चल रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक चली है, 0 से लेके 4a तक चली है, कौन से अक्ष पे चली है, x अक्ष पे चली है, तो dx हो गया, और यहाँ पे वक्र आ गया अपने पास, ये वक्र है वो अपन ने बना लिया, राइट। अब आगे का काम आपका है, लेकिन इसको क्या करना है, गुणा कर देना है 2 से, क्योंकि नीचे भी चलेगी, है ना, ऊपर वाला और नीचे वाला हिस्सा, इसलिए हमें क्या करना है, इसको गुणा कर देना है 2 से, और उसके बाद आपका काम है, आप इसको कर सकते हैं। y का मान क्या आएगा आपको पता ही है, 0 से 4a, y का मान क्या हो जाएगा, y का मान हो जाएगा 2√x dx, राइट। आगे की कहानी आपकी, अपन कर सकते हैं इसके आगे।
अब बात करते हैं दो वक्रों से घिरा हुआ क्षेत्रफल। अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक ही वक्र की बात कर रहे थे। अब दो वक्र आ जाएं, जैसे सपोज कीजिए अपने पास ये आ गया वृत्त, और हमने क्या किया, हमने एक रेखा ले ली, ये वाली रेखा ले ली, इनसे घिरा हुआ क्षेत्रफल चाहिए। इसे घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात करने को, सुनना मेरी बात को, वृत्त को मैं फर्स्ट नंबर बोलता हूँ, रेखा को मैं सेकंड नंबर बोलता हूँ। तो मुझे जो क्षेत्रफल चाहिए समझाने के लिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ। मैं क्या करूँगा, इस वृत्त पे पट्टी चलाऊँगा। सबसे पहले ये वृत्त पे पट्टी चल गई, ठीक है, ये वाइट कलर की। अब इसमें से क्या करूँ, इस लाइन पे जो पट्टी चली है उसको माइनस करते क्या होगा, आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। यहाँ पे लाइन पे जो पट्टी चल रही है इसका एक और कलर बदल देते हैं। मैंने इस लाइन पे भी पट्टी चलाई, ये वाला पट्टी, तो पहले वाली जो पट्टी चलाई है और दूसरी जो पट्टी चला रहा हूँ, दोनों को माइनस जैसे ही करूँगा तो मुझे ये वाला क्षेत्रफल आ जाएगा। यानी क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट में से सेकंड माइनस करना पड़ेगा। फर्स्ट में से सेकंड क्या करना होगा, माइनस करना पड़ेगा। कई बार जोड़ना भी पड़ता है और कई बार घटाना भी पड़ता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जैसे दो परवलय आ गए मेरे पास, एक तो परवलय ये आ गया, ठीक है, और दूसरा परवलय मैं ये वाला ले लेता हूँ। इसके बीच का क्षेत्रफल चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूँगा, सेम वही, पहले ये पीले वाले पे पट्टी चलाऊँगा और उसमें से क्या करूँगा, सफ़ेद वाले पट्टी को माइनस कर दूँगा, तो बीच वाला क्षेत्रफल क्या होगा, आ जाएगा। माइनस करते क्या होगा, बीच वाला क्षेत्रफल आ जाएगा। समझ रहे हो, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है दो वक्र दो बिंदु ए x/1 और b x/b पर प्रतिच्छेद करते हैं, तब ये वाले प्रतिच्छेद करते हैं। सेम वही कंसेप्ट बताया गया है यहाँ पे, आपने किताबों में इस कंसेप्ट को पढ़ा है। पहले ऊपर वाले पे हमने क्या किया, एक पट्टी चला दी, तो ये पूरा क्षेत्रफल आ गया। उसमें से नीचे वाले पे पट्टी चला के हमने क्या किया, माइनस कर दिया। ऊपर वाला था y बराबर f1x और नीचे वाला है y बराबर f2x, तो दोनों को क्या करना है, माइनस करना है, आपका अब क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। अगर वक्र आपका इस तरह का है, यानी जब यदि दो वक्र एक दूसरे को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा दोनों के मध्य क्षेत्रफल x अक्ष द्वारा परिबद्ध है, कुछ इस तरह की डिजाइन बनती है, तो अब तो क्या करना पड़ेगा, ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल सही सोच रहे हो, ऐड करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। उस क्षेत्रफल को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। जैसे मान लो मेरे पास एक वृत्त कहते हैं, अपने पास क्या किया, एक वृत्त दे दिया, ठीक है, अच्छा वृत्त बनाए, कोई बात नहीं, बना देते हैं। स्मार्ट बोर्ड है तो स्मार्ट बोर्ड पे तो क्या हो गया, वृत्त अच्छा भी बन जाता है। ये लीजिए, अब क्या हो गया, दिख रहा नहीं है आप लोगों को, ये लो दिखा भी देते हैं आपको, वापस से बना देते हैं। ये लीजिए, ये वाला वृत्त दिख गया होगा आप लोगों को। अब मान लो मेरे पास ये वृत्त है, नया पेज लें तो ज़्यादा अच्छा है। ये अपने पास वृत्त है, ठीक है, समझना बात को, एक वृत्त है। अब मेरे को क्या किया, एक लाइन दे दिया गया, अपने को क्या किया, एक लाइन दे दिया गया, लाइन भी ले लेते हैं, ये लाइन ले लिया। पहले तो ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया, एक मेरे पास लाइन और है, ये वाली जो मूल बिंदु से जा रही है। अब ये चाहते हैं इससे घिरा हुआ क्षेत्रफल, कौन सा, ये वाला जो यहाँ पे वाइट वाइट कर रहा हूँ ना, वो देखना, ये वाला क्षेत्रफल चाहिए। अब इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करूँ, इस वाले ये वाला क्षेत्रफल चाहिए, तो कैसे ज्ञात करो, तो अब देखिए इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो काट रहा है ये O बिंदु है, ये A बिंदु है और ये B बिंदु है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, इस रेखा से अपन क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे यहाँ तक का। अब आगे और जाना है, हमें आगे और जाना है। घटाओगे कि जोड़ोगे बच्चों, ये बता दो। पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए व्हाइट वाली लाइन और येलो वाली लाइन क्या करनी पड़ेगी, जोड़ना ही पड़ेगा ना, जोड़ना ही पड़ेगा ना। तो यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से समझ गए होंगे कब तो हम घटाएं और कब जोड़ें, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो जोड़ते टाइम जोड़ लेंगे, घटाते टाइम हम क्या करेंगे, घटा लेंगे, ठीक है। ये चीज़ अपन ने पहले ही कह दिया कि धनात्मक और ऋणात्मक क्षेत्रफल, आगे क्षेत्रफल अलग अलग है तो आपको अलग अलग ही ज्ञात करना है, उसका क्या कर लेना है, मोड ले लेना है। समझ गए, उसका क्या करना है, मोड ले लेना है। कुछ टिप्स जो कि याद रखने चाहिए अपने को, क्या करना चाहिए, याद रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। डायरेक्ट याद रखोगे तो बहुत अच्छी बात है। परवलय y स्क्वायर बराबर 4ax और x स्क्वायर बराबर 4by से परिबद्ध क्षेत्र का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 16ab/3। याद रखो, 16ab/3 बहुत फ़ायदेमंद है। जैसे एग्जाम में पूछ ले कि y स्क्वायर बराबर 4x और x स्क्वायर बराबर 4y के बीच का क्षेत्रफल बताओ, तो बताओ a और b क्या लिया गया, 1 लिया गया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16/3 हो जाएगा आंसर। वैसे करने में बहुत टाइम लगता है,
अगर वैसे करने बैठोगे तो बहुत टाइम लगेगा, यानी वहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, पहले ये करना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा, इस पे क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा जहाँ कटते हैं, फिर इसका निकालना पड़ेगा और फिर माइनस करना पड़ेगा। कटते हैं तो दोनों का क्या करना पड़ेगा, प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना पड़ेगा। तो बेस्ट तो ये रहेगा परीक्षा की दृष्टि से, आप क्या करें, इसको घटक लें। घटक लें का मतलब याद कर लें। अगर आपका परवलय वाई स्क्वायर 4ax और रेखा क्या है y बराबर mx है, इनके बीच का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 8a² / 3m³। इसको भी याद कर लें बच्चों, अच्छी बात है अगर आप याद करते हैं तो। अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे, अगर हमें ये सूत्र याद होता, वाई स्क्वायर बराबर 4ax के नाभिलंब से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होता है, 8a² / 3 होता है, तो उस क्वेश्चन को भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं अगर इस टिप्स को भी आप क्या कर लें, याद कर लें, क्योंकि परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। साइन एक्स कोस एक्स के एक चाप का क्षेत्रफल क्या होता है ना, तो 2/a, अगर ax लिखा हुआ है तो क्या होगा, एक चाप का 2/a होगा, तो इसको भी याद रख लें। केवल साइन एक्स है, कोस एक्स है तो 2/1 यानी 2 हो जाएगा। ठीक है, एक चाप का मतलब ये वाला, ठीक है, ये वाला एक चाप होता है। दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल मैंने बता ही दिया, याद हो गया होगा। वक्र y बराबर साइन एक्स एक्स अक्ष तथा रेखा x बराबर 0 एवं x बराबर कितना 2 पाई, यहाँ पे 2 पाई है। परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 वर्ग इकाई हो जाएगा, है ना। 2 तो ये हो गया और 2 क्या हो गया, ये हो गया। तो कर सकते हैं, और नहीं तो आप अलग अलग भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे निकालने के लिए मैंने आपको बताया क्या करोगे, पहले 0 से पाई साइन एक्स निकालोगे, अभी शुरू में शुरुआत की थी, फिर क्या करोगे, पाई से लेके 2 पाई साइन एक्स dx निकालोगे, दोनों को मोड करोगे, इसका मान भी 2 आएगा, उसका मान भी क्या होगा, 2 आएगा, तो ये 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, y बराबर एक्स स्क्वायर, वाई बराबर मॉड ऑफ एक्स से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए पहले आपको चित्र बनाना आना चाहिए। चलिए चित्र बनाते हैं। y बराबर एक्स स्क्वायर यानी y बराबर एक्स स्क्वायर कैसे बनेगा, या फिर आप यूँ कह सकते हैं, लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर बराबर y, जो कि क्या है, परवलय है। ये अपन ने क्या है, परवलय बना दिया। फिर लिखा हुआ है y बराबर मॉड ऑफ एक्स, इसका तो अपन जानते हैं क्या होता है, 2 लाइनें जाती है बिल्कुल वी शेप पे। ठीक है, अब आपको इसके बीच का क्षेत्रफल चाहिए। बीच का क्षेत्रफल चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, पहले ये वाला क्षेत्रफल मुझे निकालना पड़ेगा, और फिर क्या करना पड़ेगा, ये वाला भी निकालना पड़ेगा। दोनों एक जैसे ही हैं, इसलिए मैं क्या करूँ, केवल एक क्षेत्रफल निकाल के 2 से गुणा करूँगा, मेरा काम चल जाएगा। अब इस वाले क्षेत्रफल को निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं चित्र को, ये अब ये निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सुनना, क्या करना पड़ेगा, एक वाइट कलर का पेन लेते हैं। सबसे पहले इस रेखा से जो क्षेत्रफल बन रहा है, ये वाला, ये लाइन खींचनी पड़ेगी मुझे, रेखा से कहाँ तक, यहाँ तक। फिर ये जो परवलय है इससे बन रही है वो भी लेनी पड़ेगी, और उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तब जाके ये काम होगा मेरा। रेखा से निकालेंगे, रेखा की बात करूँ तो सीधी सी बात है, त्रिभुज है, तो अपन उसमें दिमाग भी नहीं लगाएंगे, जल्दी कर सकते हैं। दोनों केस में मुझे ये पता करना पड़ेगा, ये भैया काटता कहाँ पे है, अपन को ये पता करना पड़ेगा ये काटता कहाँ है, तो कहाँ काटेगा, ये वाला पॉइंट पता करना है मुझे। अगर इस पॉइंट की बात करें तो एक तो है आपका y बराबर एक्स स्क्वायर, और दूसरा है y बराबर x, यानी एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया, x हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर क्या हो गया, 0 हो गया, x कॉमन, तो ये कहाँ काट रहा है, दिख गया होगा, x बराबर 1 पे काट रहा है। कहाँ पे काट रहा है, 1 पे काट रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया, ये दूरी कितनी हो गई, 1 पे काट रहा है तो 1 होगी ना भाई, x बराबर 1 रखा तो y बराबर 1 आएगा, 1 आएगा, ये भी 1 हो गया। तो त्रिभुज जो बना, रेखा वाली बात करें, मैं जल्दी करना चाहता हूँ, इसलिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हो गया वो कितना हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो 1/2 आ गया, यानी वाइट वाला जो खींचूंगा ना वो 1/2 आ गया। चाहे तो आप इससे भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, 0 से लेके 1 x dx, इससे भी कर सकते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा 2, और लिमिट हो जाएगी 0 से 1 रख दिया, 1/2, वही चीज़ आ गया, ऐसा कुछ नहीं कर रहा मैं। अब क्या करना है, परवलय वाले को माइनस करना है, परवलय वाले को क्या करना है, माइनस करना है। तो परवलय की बात करें तो ये भी वही चलेगा आपका, 0 से लेके 1 तक, है ना। परवलय में अगर x की बात करूँ, x dx करना है, यहाँ पे आ जाएगा √y, 1 मिनट, y dx करना है ना अपने को, y dx, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर dx। बस यहाँ पे क्या करना है आपको, वही अपर लिमिट बटे x³ बटा 3 हो गया, ये आ गया 0 से 1,
तो ये आ गया 1/3। बस 1/2 में से क्या करो, 1/3 को माइनस कर दो। थोड़ी देर पहले आपने माइनस किया था, कितना आया था, 1/6 आ जाएगा। आंसर क्या होगा इसका, 1/6। कुछ इस तरह करना होगा, कंसेप्ट आपके समझ में आना चाहिए पहले, तभी कर पाओगे, अदरवाइज नहीं तो टाइम तो लगेगा। जैसे ये है y बराबर x³ और y बराबर x², कोटियाँ 1 और 2 से परिबद्ध, तो आपको क्या करना है, जल्दी करना चाहते हो तो 1 और x³ और फिर करना है x², वही 1 से 2, और ये भी dx हो जाएगा, ये भी dx होगा, कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह अपने पास है y बराबर 2x माइनस x², रेखा है y बराबर x से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले देखिए क्या चीज़ है, आपको पता ही है क्या चीज़ है। अपने पास है y बराबर 2x माइनस x², क्या है ये, परवलय है, आपको बनाना पड़ेगा वो परवलय। ठीक है, अब वो क्या है, रेखा है। तो मान लो परवलय और रेखा बनती है, तो उनके बीच का क्या करना है, आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसकी भी बात करें, अगर आप इसे देखें तो ये रेखा है, 3 रेखाएं हो गई, 3 रेखाएं हो गई, तो क्या होगा, इनका क्षेत्रफल चाहिए। अगर 3 रेखाएं हैं तो क्या होगी, मैं रफली बना रहा हूँ, क्या होगी, त्रिभुज बनेगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो ज्ञात करना आता ही है भाई, 3 बिंदु तो आपको मिलेंगे ही ना, उससे आप क्या कर सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बड़े आसानी से कर सकते हैं। अब ये रेखा बनाऊँ कैसे, ये सोच रहे हैं, तो चलिए वो भी बना देते हैं, बड़े आसानी से बन जाएगा। सबसे पहले ये लिया अपन ने, x बराबर 2 खींच लो सबसे पहले, या इनको खींच लो, कोई दिक्कत नहीं है। रेखा नहीं भी बनाओ तब भी काम चल जाएगा, आपको 3 पॉइंट चाहिए, इन दोनों का पॉइंट चाहिए। जैसे x बराबर 2, इनका प्रतिच्छेद बिंदु चाहिए मुझे, y बराबर 2 माइनस x और x बराबर 2। x बराबर 2 रखूँगा तो क्या आ जाएगा, y बराबर 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा। तो एक तो पॉइंट आ गया 2,0। इसका और इसका प्रतिच्छेद बिंदु निकालें, इसका और इसका प्रतिच्छेद बिंदु निकालोगे तो ये आ जाएगा 2,4। अब इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है, 2 प्लस एक्स बराबर करो 2 माइनस एक्स। ठीक है, राइट बनी, दोनों को बराबर कर दिया, 2 प्लस एक्स बराबर क्या हो गया, 2 माइनस एक्स। अब देखिए क्या होगा, 2 से 2 कट गया, तो x बराबर कितना आ गया, 0 आ गया, और x बराबर आप 0 रखते हैं तो y बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। तो एक बिंदु आ गया 0,2। अब तो आप कर सकते हैं ना, त्रिभुज के तीनों बिंदु दिए गए हैं, त्रिभुज के तीनों बिंदु हैं, तो त्रिभुज के तीनों बिंदु ज्ञात होने से क्या कर सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो इससे भी कर सकते हैं भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल पता ही है आपको, ये भी नहीं पता क्या, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, और इधर क्या होता है 1/2। इस पर रख के आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। बोलिए, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, सूत्र याद है, इसलिए कितना होगा, 16/3 वर्ग इकाई हो जाएगा। तो ऐसे हम कर सकते हैं, बस आपसे क्या हो, चित्र बनना चाहिए। जैसे ये y बराबर साइन एक्स, एक्स अक्ष और रेखा x बराबर 0 से लेके x बराबर पाई के परिबद्ध क्षेत्रफल कितना होगा, बताया था, एक चाप 2 का लगाता है ना। तो आसानी से कर सकते हो, और चाहो तो आप कर भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। 0 से पाई, और ये हो गया साइन एक्स dx। साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, कोस होता है, तो ये कोस हो जाएगा। और 0 से पाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कोस पाई, माइनस का होता है वो बाद में रख लेंगे, ठीक है। तो ये -1 और माइनस माइनस +1 हो जाएगा, तो ठीक है, कोस पाई फिर 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस तरह आप आसानी से कर सकते हैं भाई। कभी भी परिबद्ध क्षेत्रफल 0 नहीं होगा, ठीक है, 0 नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना आप। यह है अपने पास परवलय y² 8x और रेखा y बराबर 2x से घिरा हुआ क्षेत्रफल। अगर आपको सूत्र याद है, कौन सा दिखा देता हूं आपको फटाफट से, कौन सा, ये वाला, y² 4x और y बराबर mx से घिरा क्षेत्रफल होता है 8a² 3m³। तो उससे आप ये कर सकते हैं, इस वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं, अगर अपने को सूत्र याद है। और याद नहीं है तो टाइम लग जाएगा, और कुछ नहीं है भाई। 8a² बटा क्या था, 3m³ था। a की बात करें तो क्या है, 4 दूनी 8, ये y² यूँ लिखा हुआ है ना, 4 × 2x, तो a का मान 2 है, 2 की पावर 3 8 हो गया, 3, m का मान 2 है, 2 की पावर 3 8 हो गया, ठीक है। तो इससे अपन कर सकते हैं, यहाँ से 8 से 8 गया, आंसर कितना होगा, 8/3, जो कि खाली रखा हुआ है अपने को लिखने के लिए। तो इससे कर सकते हैं, और इससे नहीं करना चाहते अगर आप, कोई बात नहीं, अगर आप इससे नहीं करना चाहते तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, जो लगेगा। y² बराबर 8x, मान लीजिए ये है अपने पास y² और 8x, फिर उन्होंने कहा y बराबर 2x, y बराबर 2x, मान लीजिए y बराबर 2x ये है।
इससे घिरा हुआ क्षेत्रफल चाहिए। ठीक है, तो क्या करना है आपको, सबसे पहले ये पता करना है ये काटता कहाँ है, ये काटता कहाँ है वो पता कर लीजिए। अपने पास जो था वाई स्क्वायर बराबर 8x था और y बराबर क्या था 2x था, राइट। ये था y बराबर 2x, y का मान रख दिया तो यहाँ पे 2x यानी 4x स्क्वायर बराबर 8x आ गया, 4 और दूनी 8, x स्क्वायर बराबर कितना आ गया 2x आ गया। तो x बराबर तो x स्क्वायर और माइनस का क्या हो कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस का 2x बराबर 0 कर लेते हैं, तो x का मान 0 और 2 आ गया। ठीक है, x का मान 0, एक तो ये 0 0 हो गया और यहाँ पे क्या आ गया x का मान 2 आ गया और y का मान 4 आ जाएगा। बस अब आपका काम हो गया। आप पहले वक्र पे लाइन चला लीजिए, फिर रेखा पे चला लीजिए, माइनस कर लीजिए, आ जाएगा। समय लगेगा और समय बचाना चाहते हैं तो सूत्र याद कीजिए, दोनों में से कोई काम तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये अपने था वक्रों का क्षेत्रकलन। और भी क्वेश्चन करेंगे, मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में, जहाँ पे हम क्या करेंगे क्वेश्चनों को करेंगे। लेकिन इसके क्वेश्चन और एक अपना एक चैप्टर और है अवकल समीकरण। ठीक है, छोटे छोटे चैप्टर हैं इसलिए इसके क्वेश्चन हम बाद में कर लेंगे, पहले अवकल समीकरण पढ़ेंगे उसके बाद इसके क्वेश्चन भी कर लेंगे सबके। ठीक है, तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन मंगलमय रहे।